चौधरी खौफ वाले दिन पैदा ही नहीं हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं है। मैंने कहा सोचते नहीं हो। बोला क्यों सोचूं? अगर मैं ऐसा करती ना तो मेरे पास करोड़ों ऑप्शन थे निकाह के, पर मैं दौलत को फोकियत नहीं देती। मैं अपने चौधरी असलम इस गेट पे दुआ की है, अल्लाह चौधरी का दिल दे सीने में। इस दुनिया का मुकाबला अब इस बीवी नहीं करना। अल्लाह ने 5 मिनट में दुआ कबूल कर ली। किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, डर लगता है, अंधेरे में डरने वाली तूफान खड़ा कर दिया उस खुदा ने सीने। अब कोई खौफ ही नहीं है, जो भी होता है होने दे, मौत तो बरक है। पाकिस्तान में कितने शहीद हैं? पुलिस के अंदर की बात करो तो आप लोगों के सामने रिजल्ट। चौधरी असलम जब इस दुनिया से गए, वो लम्हा कैसा था, वो दिन कैसा था, कैसे आपको खबर मिली, क्या हुआ? मुझे इस्लामाबाद से मेरे दूसरे मामू के बेटे वो डायरेक्टर आए। उन्होंने कहा कि टीवी ऑन करके देखें, चौधरी पे हमला हो गया। थोड़ा बदतमीज़ाना अंदाज था पहली बार। मुझे उन पर गुस्सा आया। मैंने कहा वही तमीज़, थोड़ा बात करें, क्या हो गया है? अच्छा, मैंने टीवी ऑन किया, बस वही ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, ज़ख्मी या शहीद की, इकबाल महमूद का। मैंने बस इतना पढ़ा और मैं नीचे आ गई। इस गेट पे दुआ की है, अल्लाह चौधरी का दिल दे सीने में। इस दुनिया का मुकाबला अब इस बीवी नहीं करना। अल्लाह ने 5 मिनट में दुआ कबूल कर ली मेरी। मैं काकरोच से डरने वाली, बिल्लियों से डरने वाली, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, डर लगता है, अंधेरे में डरने वाली तूफान खड़ा कर दिया उस खुदा ने सीने। अब कोई खौफ ही नहीं है, जो भी होता है होने दे, मौत तो बरक है। बस तो मौत से कितना डरते थे चौधरी असलम? चौधरी मौत से कभी नहीं डरा। डरा होता तो काम ही नहीं करता ना। नॉर्मल रूटीन ऑफिसर रहता, आया, सर्चिंग की, घर चला गया। हकीकत तो यही होती है। फिर बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल करते थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, कितनी सिक्योरिटी अपने साथ रखते थे? उनको एक बात बताऊं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। एक रात अचानक एक कॉल आई, इसी घर में मैं थी, तो मैं वॉशरूम की तरफ हाथ धोने गई, पीछे से चाबी लेके बंदा भाग गया। मैंने गार्डों को फ़ोन करके सुनाई, ये तुम लोग की सिक्योरिटी। मैंने कहा एक बंदा भी नहीं लेकर गया, अब मुझे क्या पता कहाँ चला गया, राब्ता करो उससे, पूछो। बोला हो सकता है कोई मीटिंग। मैंने कहा इस टाइम कौन सी मीटिंग हो सकती है? बोला होती है साहब की। तो वापस आया 2 घंटे बाद। मैंने कहा अगर रास्ते में कुछ हो जाता। फिर उसका एक दोस्त आगे असरी में रहता है, उसने मुझे मना किया कि भाभी मैं कभी भी आपको ये नहीं कहना चाहता। चौधरी साहब मेरी अल्टो गाड़ी में उठ के बैठ जाते हैं, अपनी गाड़ी छोड़ देते हैं, डालमिया पे आके उतर जाते हैं। अगर डरपोक है तो अपनी गाड़ियों से क्यों उतरेगा, रोडों पे क्यों उतरेगा? चौधरी खौफ वाले दिन पैदा ही नहीं हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं है। मैंने कहा सोचते नहीं हो। बोला क्यों सोचूं? चौधरी असलम के बाद कभी उनकी याद आई हो तो आपने सोचा हो कि ये याद इसे कर क्या रहे हैं हम लोग? हमेशा ही हर बरसी क्यों मुनक्किद हुई? चौधरी की याद को बुला कर मैंने ये कहा कि मैं 15 मिनट नहीं बोली। काश कि मैं अपने खुदा को इतना करती तो आज किसी मुकाम पे होती है अल्लाह की तरफ से। बोला दुनियादार मर्द से की है। चौधरी को नहीं भूल सकते ना, न रहती ज़िंदगी में भूलूंगी, ना दुनिया भूलेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। जितनी आप माशरे में स्ट्रॉन्ग नज़र आती हैं, क्या हकीकत में इतनी मजबूत हैं? या कभी अकेले में बैठ के सोचती हैं कि आपको यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए, ये इलाका, ये घर? 3 बार ऐसी सोच आई थी, क्यों झूठ बोलूं, पर आगे अंधेरा आ जाता है, मैं क्या करूं? मेरी सोच उससे आगे जा ही नहीं सकती। इसका मतलब ये होता है कि आपका खुदा, जहाँ आपकी सोच नहीं पहुँचती ना, वहाँ से खुदाई सिलसिला शुरू है। जब हमें उस मुल्क में भी अल्लाह ही ने रखना है, इसमें भी अल्लाह ही ने रखना है, तो हम कहाँ जाएं? बोला वहाँ वो जगह बता गुनाह करे जहाँ खुदा ना हो, या वो जगह बता जहाँ हम रहे तो खुदा ना मिले, हमारी गोरे हिफाजत कर ले। गई थी, छोड़ा था, वापस आ गए। अब दुबई खतरा, परेशानी वो रहेगी जब तक ये चौधरी की नस्ल चलेगी, हमें रहेगी। हमारे मरने के बाद कहानी खत्म होगी सारी। हुकूमत से, इदारों से, आला हुकाम से क्या कुछ मुतमईन है? नहीं, उन्होंने मेरी सिक्योरिटी दी हुई, और मैं क्या बोलूँ, सही है। सिक्योरिटी कम है मेरी, जबकि तकलीफ़ें हैं मेरी काफ़ी, मगर ठीक है।
गुजारा करना पड़ता है, हालात से टकराना पड़ता चौधरी ने है। जो मैं डिपार्टमेंट एक बंदे के साथ बाहर निकलती हूँ, आज सच बताऊँ, किसी वक्त दिमाग खराब होता है, किसी को नहीं पूछती, चल भाई हमें घर की मिर्चें भी खुद लानी है, आलू भी लेने हैं, प्याज भी लेने, मैं खुद उतरती हूँ मैदान में। मैंने बेटे अभी तक बेड पे पाले, मेरे बच्चों की कुर्बानी है। इतनी यंगस्टर एज जब होती है ना लड़कों में, कहाँ कहाँ नहीं लड़के जाते, उनके अरमान रह गए, हमारे बाप और हमारी जितनी चौधरी असलम की डिपार्टमेंट के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानियां हैं, क्या आपको डिपार्टमेंट की तरफ से उतनी सपोर्ट है? मुझे अभी तक तो जरूरत ही नहीं पड़ी। सिक्योरिटी की जरूरत है, सिक्योरिटी उन्होंने दी हुई है, मैं ये बात। भारत ने चौधरी असलम पर फिल्म बनाई, पाकिस्तान में भी आपका कोई ऐसा प्लान है कि चौधरी असलम पर फिल्म? मैं देखिए बनवाएं? फिल्म बन चुकी जो भी हुई, मैं ये चाहती हूँ कि ड्रामा बने और एपिसोडों जिसमें चौधरी असलम के किरदार को रोका ना जाए, सेंसर ना आए, फिर पता चलेगा ना चौधरी है क्या। पड़ोसी मुल्क फिल्म बना रहा है, उन्होंने हमारे यूं मुल्क में बात क्यों सुनो, धुरंधर का जो भी उन्होंने किया गूगल से कर लिया, यूट्यूब से सर्चिंग करके क्या चौधरी आपसे बना उन्होंने कभी दिया रब्ता और किया? अपना ख्याली एक ढांचा बनाया। किरदार बना दिया। चौधरी को जानना है तो चौधरी के अंदर जमीन पे उतरो, और चौधरी के किरदार को मानना तो सारे सेंसर को खत्म करो, फिर किरदार देखो, फिर मैं मुंह खोलने को तैयार। संजय दत्त ने कभी रब्ता किया हो जब ये फिल्म बन रही थी? सलमान खान ने वफाक से किया, उन्होंने कहा हमें मूवी बनानी है, तो उस वक्त मुझे जब कॉल की दुबई में, मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान का हीरो पाकिस्तान की मट्टी के साथ। जब आपको पता चला कि संजय दत्त धुरंधर मूवी में आपके शोहर का किरदार अदा कर रहे हैं, आपके पसंदीदा अदाकार थे या हैं? मैं अदाकार के खिलाफ कभी भी नहीं, मैंने ये नहीं कहा अदाकार गलत है, अदाकार मुआवजा लेके एक्टिंग करता है। देखो जो बात है, आप बोल सकते हो, आप बोलते हो, वो कैमरा लेकर खड़े हो, उनका काम है। बतौर अदाकार आप एज ए मैंने इसके पीछे जो राइटर है और उसके पीछे जो लॉबी है और राह है। आपकी जाती और शादीशुदा जिंदगी के मुतालिक कुछ सवाल पूछूंगा कि क्या आपकी जो शादी थी चौधरी असलम के साथ, अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? मेरी तरफ से अरेंज थी, उसकी तरफ से लव थी, और मैं नहीं मान रही थी, 6 महीने लगे थे इस शादी को ना मानने में। माँ ने बड़ी वो बोला ना, हमारी माँ तो उस वक्त भी डंडा ले आई थी मारने के लिए, बोला तुम्हारा बाप भी मानेगा। मैंने कहा मैं नहीं मानूंगी, इसको नहीं मानती, गधा गाड़ी वाले से मेरी शादी करा। मैं पुलिस और डॉक्टरों से नफरत करती थी, टाइम नहीं देते घरों को। अगर ये और डॉक्टर कि अचानक कॉल आती है ना जी इमरजेंसी हो गई, इसलिए तो मेरी नहीं बनती। मैंने माँ से कहा मैं किसी को भी दे दे, सुबह जाए 5 बजे घर आ जाए, बेशक 2,500 वाला बंदा हो कमाने, मुझे कोई इतराज नहीं, मेरा नसीब मेरे साथ रहेगा। तो फिर उसकी कैसे मुमकिन हुआ? ये मतलब मेरे मामू का बेटा है ना, मेरी माँ के भाई का बेटा लगा, उन्होंने कहा मैंने तो इसी को देखा। असलम को ये उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी कि मैं मानूंगी, वो हर प्रोग्राम के अंदर बीच में रहा, बोला नहीं मानती भाई, बोले इसको बहुत गुरूर है। उस वक्त मैंने कहा इसको गलत फहमी है गुरूर किस बात का। बस माँ मेरी पाँव में पड़ गई थी, दुपट्टा उठा के मेरे कदमों में डाला कि मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है तुम इकरार कर। जब मेरी माँ के कुछ आंसू गिरे तो मैंने कहा जाओ तुम्हारी बेटी कुर्बान हो गई, ज़िंदगी भर कुर्बानियाँ दी, ये हकीकत है, पूरी ज़िंदगी कुर्बान। आज चौधरी असलम की बीवी होने पर कितना फ़ख्र है? ये तो आप सोच ही नहीं सकते, इतना कि मेरी वो गलत सोच थी जब मैं इनकार कर रही थी। मेरी माँ का फैसला बिल्कुल जायज़ था, मुकद्दर माँ ने नहीं लिखा, मेरे रब ने लिखा है। तो चौधरी ज़िंदगी जब तक जीऊंगी मेरा फ़ख्र रहेगा। अगर 10 बार अल्लाह इस दुनिया में रखे शादी तो मर्द चौधरी असलम मांगू। जी बहुत शुक्रिया। नौरीन असलम चौधरी हमारे साथ मौजूद थी, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, आपने जाना कि चौधरी असलम जो है वो हकीकी ज़िंदगी में कैसी शख्सियत थी, उनकी अहलिया की ज़ुबानी, और जो धुरंधर मूवी में चौधरी असलम दिखाए हैं उनका किरदार भी आपके सामने है। मज़ीद वायरल, वेरीफाइड और ट्रेंडिंग खबरों के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज़।